बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा दया का आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोग सदैव इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। आप हमेशा अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप यहाँ गुरु के चरणों में सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु उपस्थित होते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा दया और प्रभु का एक विशेष स्नेह है जो आपके हृदय में झलकता है, दिखता है। आज भी हम अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं और आशा है, उम्मीद है कि आप इन विचारों पे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और ज़रूर इसको अंगीकार करेंगे ताकि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ईश्वर की ओर बढ़ें। ईश्वर के चरणों से आपका अनुराग बना रहे, आपका प्रेम प्रभु के चरणों में असीम हो, अटूट हो। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के हम सत्संग विचारों की श्रृंखला को अनावरत आप तक पहुंचाने का प्रयास हम करते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु का विचार, प्रभु के सत्संग, प्रभु के इन दिव्य विचारों के पीछे मकसद केवल आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझे, जाने हैं। आप अपने जीवन को समझें, अपने जीवन को पहचानें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। इंसान सब कुछ जानने का प्रयास करता है, दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्य की विडंबना ये है कि वो अपने आप को नहीं जान पाता। और जब अपने आप को नहीं जान पाता तो वो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा का जो कृपा उस पर हुई है उसको वो समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता। इसलिए हमें अपने आप को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। प्रभु सत्संग विचार ये आपको अपने आप को जानने के लिए होते हैं, अपने आप को जनाने के लिए होते हैं कि आपके हृदय में एहसास हो जाए, आपके हृदय में रियलाइजेशन हो जाए कि आप वास्तविकता में है क्या, आपके गुण क्या है, आपके अवगुण क्या है, आप उनको पहचानें और उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करें और प्रभु की बंदगी भक्ति करें और जल्द से जल्द अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मकसद सत्संग विचारों का होता है कि आप अपने गुणों को, अपने अवगुणों को पहचान करके उसमें फ़र्क करना जानें। सार को, असार को फ़र्क करके आप उसमें पहचान करके आप समझें, जानें क्या करना है करके, किसे प्राप्त करना है, सार को प्राप्त करना है कि असार को प्राप्त करना है ना। इसलिए भाइयों बहनों, ये सत्संग विचार इसमें बड़ा हमारी हेल्प करते हैं, बड़ी मदद करते हैं और प्रभु का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप लोग हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारे जीवन में ऐसे अवगुण हैं जो हमारे जीवन में बड़ा जहर घोलने का काम करते हैं, हमारी जिंदगी को सर्वनाश करने में बड़ा वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए अब हमें कोशिश उस पर करनी चाहिए कि हम जरा उन अवगुणों को देखें और उनको अलग करने की कोशिश करें अपने जीवन से, अन्यथा वो बहुत सर्वनाश का कारण हमारे बन जाते हैं। भाइयों बहनों, इसी संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है, प्रभु की कथा एक याद आती है कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम एक बार अपने सिंहासन पे बैठे थे अयोध्या के और अचानक एक सिपाही आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहे कि प्रभु, आपके पिता तुल्य हैं। और महाराज दशरथ के परम प्रिय मंत्री सुमंत जी, उनका स्वर्गवास हो गया है और वो अपने इस देह को त्याग करके परलोक जा चुके हैं। आप कृपया आप उनकी अंत्येष्टि पे पहुँचें। भगवान ने तुरंत
प्रभु श्री राम ने तुरंत वशिष्ठ जी को बुलवाया। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान ने पूछा कि प्रभु आप जरा देखें इनकी जन्म कुंडली। तो वशिष्ठ जी ने जिस समय सुमंत जी की कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि अभी इनकी मृत्यु का समय तो आया नहीं। अरे समय मृत्यु का आया नहीं, इससे पहले ये मृत्यु कैसे प्राप्त हो गई इनको? अभी तो इनकी मृत्यु में 9 दिन बाकी है। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान राम ने कहा कि अच्छा 9 दिन पहले ही इनकी मृत्यु कैसे हो गई? भगवान ने तुरंत अपने गरुड़ का आवाहन किया। भगवान के कहने पे गरुड़ जी वहाँ प्रकट होते हैं और गरुड़ जी पे विराजमान होकर के आरूढ़ होकर के भगवान यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। और रास्ते में सुमंत जी को 2 यमराज लेकर के जा रहे होते हैं। भगवान ने उनको रोका और उनसे युद्ध किया, उनको परास्त किया और सुमंत जी को छुड़वा लिया। यमराजों ने कहा कि देखो महाराज, ये तो आप ही का बनाया हुआ नियम है, आप ही ने हमारी सेवा लगाई है, आप ही ने हमारा कर्म निर्धारित किया है कि जिसका समय धरती पे पूर्ण हो जाए आप उनको इस देह का त्याग करना होता है, उनको इस मृत्यु लोक को छोड़ करके आगे की यात्रा करनी होती है, आगे कर्मों के अनुसार भोगने होते हैं। और उसी कार्य के लिए हम प्रभु ये कार्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि वो सारी बात हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी सुमंत जी का 9 दिन बाकी है और 9 दिन से पहले आप उनको कैसे उठा लाए? आप उनसे पहले 9 दिन से पहले आप उनकी मृत्यु कैसे, आप उनको कैसे देह से अलग कर दिए? यमराज ने कहा कि महाराज ये हम नहीं जानते, लेकिन ये आज इनका अंतिम समय था, आज जो हमें मिला है, आदेश मिला है, हम उस अनुसार कार्य किए हैं। भगवान ने कहा कि नहीं, अभी इनके 9 दिन बाकी है। गुरु वशिष्ठ जी की कुंडली ये वह कहती है कि उन्होंने कहा है कि ये 9 दिन अभी शेष है। 9 दिन पहले कैसे आपने मृत्यु दे दी इन्हें? यमराजों ने कहा कि महाराज ये गिनती का हेरफेर है। जैसा कि आप जानते हैं महाराज, आप सुमंत जी का जो जन्म हुआ है, जब ये माता के गर्भ से बाहर आए हैं तो सबसे पहले इनका हाथ और आधा मुख बाहर आया था माता के गर्भ से, और पूर्ण रूपेण इसको बाहर आने में 9 दिन लगे इन्हें बाहर आने में। और इसलिए ये मुझे लगता है कि गलती यमलोक से हुई है, अन्यथा और कोई बात नहीं है। प्रभु भगवान ने कहा कि फिर जब पहला दिन और जिस दिन ये पूर्ण रूपेण बाहर आए, माता के गर्भ से जब पूर्ण रूपेण बाहर आए, तब ना किसी जीव का जन्म माना जाएगा। और इसीलिए जब वो पूर्ण रूपेण 9 दिन के बाद बाहर आए हैं तभी उनका जन्म माना जाएगा। इस हिसाब से ये 9 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु होनी थी। आपने पहले ले आए, ये ठीक नहीं किया भगवान ने। और उनको समझा बुझा करके उन्होंने कहा प्रभु देखिए आपसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन ठीक है आप हम ले जा रहे हैं तो ले जाइए, लेकिन ये तो आपकी इच्छा है, आपकी नियति है। आप चाहे जिसकी मर्जी उम्र बढ़ा दें, चाहे उम्र घटा दें, चाहे अमर कर दें, ये तो आप पे, आपके आशीर्वाद पे निर्भर करता है। प्रभु हम आपसे क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जब ये पूर्ण रूपेण बाहर आए हैं तभी इनका जन्म माना जाएगा और उस हिसाब से इनका 9 दिन अभी शेष है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 9 दिन में बड़े पीड़ा से इनकी माता गुजरी हैं और बड़े महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ने के बाद और तब इनका जाकर के जन्म हुआ। इसलिए इनका नाम सुमंत्र भी रखा गया था, इसलिए इनका नाम सुमंत्र था, क्योंकि सुंदर सुंदर मंत्र जिस समय ये जन्म नहीं हो पा रहा था, 9 दिन तक की माता के गर्भ में आधे बाहर आधे अंदर लटके हुए थे, तो ऋषि मुनियों ने सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके कारण इनका नाम सुमंत्र पड़ गया। और 9 दिन के बाद ये माता के गर्भ से पूर्ण रूपेण सकुशल बाहर आए हैं। इसीलिए जिस दिन ये पूर्ण रूपेण बाहर आए उस दिन इनका जन्म माना जाएगा। उस हिसाब से आपको 9 दिन बाद ही इनकी मृत्यु निर्धारित है, तो आप 9 दिन बाद आकर के ही आप इन्हें ले करके जाए। भगवान सुमंत्र को वहाँ से यमलोक से छुड़ा लाए। सुमंत जी अपने देह में पुनर्स्थापित हो गए, देह के अंदर पुनः वापस आ गए। और जिस समय वापस आए तो
उन्होंने विचार किया कि अब 9 दिन शेष रह गए हैं। उन्होंने खूब दान पुण्य किया, खूब प्रभु की बंदगी भक्ति, और इस काम में वो लग गए। और भगवान भी गरुड़ जी के माध्यम से यमलोक से वापस अयोध्या आ गए। लेकिन यमराज जो थे, जो सुमंत्र जी को लेके जा रहे थे, जो परास्त होकर के वापस यमलोक पहुंचते हैं, उसने यमदेव को जाकर के सारी बात बताई कि इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने हमें हरा दिया और सुमंत्र को छुड़ा के ले गए। यमदेव को ये बात रास नहीं आई और उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान उन्होंने हमारा किया है। और उसने इंद्र से, तमाम देवी देवताओं से कहा कि आप मेरा साथ दें, मुझे प्रभु श्री राम से, राम जी से युद्ध करना है, आप मेरा सहयोग करें। यमलोक की साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। ऐसे तो कोई भी यमलोक यमराजों को हरा करके ये सिद्धांत को तोड़ता जाएगा। लेकिन प्रभु श्री राम के खिलाफ किसी को युद्ध करने की हिम्मत ना थी, किसी ने उसका सहयोग नहीं दिया। तो यमराज ने, यमदेव ने अपनी सारी सेना इकट्ठी करके अयोध्या पे आक्रमण कर दिया। और जिस समय अयोध्या पे आक्रमण हुआ, प्रभु श्री राम को पता चला। भगवान श्री राम ने अपने बेटे लव को कहा कि लव कि जाओ जरा यमराज से ये युद्ध करो, उन्होंने आक्रमण किया तो उसका उत्तर देना बड़ा जरूरी है, और निरीह लोगों की जान की रक्षा करो, आप प्राणों की रक्षा करो, जाओ। और महाराज श्री राम, प्रभु श्री राम के पुत्र लव गए जाते हैं और बड़ा भयंकर यमदेव के साथ युद्ध होता है। एक से एक अस्त्र शस्त्रों का प्रक्षेपण होता है, बहुत हानि अयोध्या की होती है। और कहा जाता है कि लेकिन लव से यमलोक के सेना जीत नहीं पाती है, यमदेव जीत नहीं पाते। तो यमदेव ने जब कुछ नहीं समझ में आया तो यमदेव ने अपना यमदंड लव के ऊपर छोड़ दिया, जिसे देख लव ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चला, यमदंड तो कहीं लुप्त हो गया और ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करने लगा यमदेव का। अब यमदेव कभी इस लोक में भागता, कभी किसी लोक में भागता, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र उनका पीछा कर रहा। अब जिस समय यमदेव ने देखा कि भाई ये ब्रह्मास्त्र मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो तुरंत अपने पिता प्रभु सूर्य नारायण के शरण में जाते हैं, सूर्य नारायण का आह्वान करते हैं कि प्रभु आप तो मेरी रक्षा कर दें, आप मुझे बचा लें, आप तो दया करें, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा नहीं मुझे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ये ऐसे नहीं छूटेगा, ये तो स्वयं लव ही अगर इसे वापस बुलाए तभी ये वापस हो सकता है, अन्यथा ये तुम्हें खत्म करके ही जाएगा। ये भगवान सूर्य नारायण तुरंत लव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो लव, ये मेरा पुत्र है और आप लोग भी सूर्यवंशी ही हैं, और उस अनुसार ये आपका अनुज होता है, आपका भाई ही लगता है। क्या आप अपने भाई को मारना चाहोगे? लव ने कहा कि मेरी कोई मंशा किसी को मारने की नहीं है, लेकिन इन्होंने अयोध्या पे आक्रमण किया, जिस कारण इनको प्रत्युत्तर देना जरूरी था। और क्षमा करना नहीं करना ये तो मेरे पिता प्रभु श्री राम का अधिकार है, आप सब उनके पास चलें। भगवान श्री राम के पास सब जाते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप हमारी शरण में आए तो हम तो शरण में आए हुए व्यक्ति को अभयदान तो ऐसे प्रदान करते हैं। और लव से कहा कि आप जो है अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लें, और ब्रह्मास्त्र वापस हुआ। यमदेव जो थे बच गए। और भगवान ने कहा कि ठीक है, एक शर्त पे हम आपको छोड़ते हैं, लेकिन आप जितने इस युद्ध के अंदर लोग मरे हैं, जिनके प्राण गए हैं, आप कृपया उन सबको जीवित करें। और यमदेव ने बात मान करके सभी लोगों को जीवित किया। और भगवान ने कहा कि देखो आप हमारा राज्य है, हमारा राज्य, जब तक प्रभु मेरा राज्य रहेगा तब तक आप इसी प्रकार कभी किसी की समय से पहले आप किसी को लेके नहीं जाएंगे। जो समय निर्धारित है उसी समय पे सब काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए और आप उनको यहाँ से धरती से ले जाएं। तो यमराज ने कहा कि महाराज बिल्कुल ये तो आपके हाथ में है प्रभु,
आप चाहे तो किसी की उम्र बढ़ा दें, आप चाहे तो उम्र घटा दें, सब कुछ नियम तो आपका बनाया हुआ है, हम तो निमित्त मात्र हैं। और उन्होंने कहा कि प्रभु जब तक आपका राज्य रहेगा, यमराज कभी भी इस प्रकार से किसी को लेके नहीं जाएंगे। भगवान ने सारे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया, सब कुछ अनाउंस करवा दी, कोई किसी प्रकार का गलत कर्म ना करे, अपने दिनचर्या को अच्छा रखे, धर्म करे, दान पुण्य करे, यज्ञ इत्यादि करे, भजन बंदगी करे, प्रभु की भक्ति करे, अच्छे कार्यों में लिप्त रहे, सब लोग बढ़िया कार्य करें। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के राज्य में किसी प्रकार की ऐसी अकाल मृत्यु की घटना नहीं होती थी, है ना, क्योंकि यमराज जी से उनका एग्रीमेंट हो गया था। भगवान ने कहा कि जब तक है तो इसी शर्त पे हम युद्ध विराम कर रहे हैं कि भाई आपको जो है इस प्रकार से कभी करना नहीं है दोबारा, है ना। तो यमराज ने कुछ बातें कही। मैं ये सारी स्टोरी, ये सारी कहानी इसलिए आपको बताया क्योंकि अब जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो यमराज ने भगवान राम से कही। यमराज ने कहा कि प्रभु मारना ना मारना ये तो इंसान के स्वयं के हाथ में होता है, और इंसान अपनी मृत्यु खुद निर्धारित करता है। हम तो सिर्फ उसके देह से उसको परे करते हैं, अलग करते हैं, पृथक करते हैं और आगे की यात्रा के लिए उसको तैयारी में लग जाते हैं। हमारा काम इतना है। लेकिन मूलतः ये अपने अवगुणों के वजह से ही इंसान मरता है, और अपने अवगुणों के कारण से ये इसकी अपनी आयु कम हो जाती है। तो ये यमराज ने भगवान श्री राम को बताया कि इंसान के ऐसे 6-7 गुण हैं, अवगुण हैं, 6 अवगुण हैं, जिसके कारण से इनकी अपनी उम्र कम कर लेता है। भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसे कौन से अवगुण हैं जिसके कारण से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। तो उन अवगुणों के बारे में यमराज ने जो बात कही वो उसे समझना है आज। उन्होंने बताया कि 6 अवगुण ऐसे हैं जिसके कारण से इंसान जिसके वजह से इंसान की उम्र कम हो जाती है, उम्र घट जाती है। तो भगवान ने कहा कि वो अवगुण बताओ। तो उन अवगुणों के बारे में यमराज ने चर्चा की, यमदेव ने चर्चा की भगवान श्री राम से। तो पहला अवगुण बताया अभिमान, मिथ्या का अभिमान, ये भी आपकी उम्र कम करता है। इस पे एक एक करके विचार करेंगे। दूसरा अवगुण उन्होंने बताया कि व्यर्थ का बोलना, इस वजह से भी उम्र घटती है, ये यमराज ने भगवान श्री राम से कहा। तीसरा त्यागहीनता, अपने दोषों को त्याग ना करना, इसके वजह से भी उम्र कम होती है। और चौथा जो था क्रोध, क्रोध में भी इंसान की जो उम्र है घटने लगती है, ये चौथा अवगुण है। पांचवा अवगुण उदर पूर्ति, उदर पूर्ति का मतलब भरण पोषण से नहीं, उदर पूर्ति का मतलब खान पान से है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, खाने पीने से लेकर के ये संबंध, ये अवगुण उन्होंने कहा, उदर पूर्ति। और छठवां जो कहा कि मित्र से द्रोह, ये 6 अवगुणों के बारे में चर्चा यमराज ने भगवान श्री राम से की। और भगवान श्री राम ने ये 6 प्रकार के जो अवगुणों के बारे में जब सुना, और इसके विषय में उन्होंने सारे नगर में, सारे अयोध्या राज्य में, जहाँ तक प्रभु श्री राम का राज्य था, वहाँ ये बात फैला दी कि इस प्रकार की गलती कोई करे ना इस प्रकार की कोई गलती ना करे ताकि उसकी उम्र घट जाए। तो एक एक करके इन अवगुणों पे विचार करते हैं। जैसे अभिमान, जो यमराज ने बताया कि पहला अवगुण जो है अभिमान, अभिमान से भी उम्र घटती है। जैसे अभिमान किया रावण ने, गुणी था, सब कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी, तमाम शक्तियों का ज्ञाता था, लेकिन अभिमान के कारण अपनी उम्र कम कर लिया। समय से पहले उसको धरती से, अभिमान के कारण उसकी उम्र घट जाती है। जैसे अभिमान के कारण कंस मारा गया, प्रभु की शरण प्राप्त कर लेता, लेकिन व्यर्थ का जो अभिमान है वो इंसान को जीने नहीं देता। हिरण्यकश्यपु था, अभिमान, वो अपने आप को ही भगवान मान रखा था उसने, और प्रहलाद जी को ये कह रहा था कि मुझे ही भगवान मान लो, मुझे ही मान लो सब कुछ, है ना। तो ये जो अभिमान है ये इंसान की उम्र को कम करता है। अब कैसे करता, कारण उसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए कि भाई अभिमान के कारण उम्र इंसान की छोटी होती है। ये यमराज ने पहले अवगुण के बारे में। दूसरा व्यर्थ का बोलना,
बिना किसी कारण के आप बड़बड़ बड़बड़ करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो यमराज ने बताया, यमदेव ने बताया भगवान श्री राम को कि इससे भी उम्र कम होती है। व्यर्थ का बोलना आपकी उम्र को, आपकी आयु को कम करता है। जैसे शिशुपाल था, भगवान श्री कृष्ण को व्यर्थ में कुछ ना कुछ बोलता गया, हार करके अपनी मृत्यु को उसने बुला लिया। शकुनी था, वो भी व्यर्थ में कुछ ना कुछ भगवान को बड़ बोलेपन से कारण वो मारा गया। कर्ण ने भी कुछ इसी प्रकार से व्यर्थ की बातें द्रौपदी के विषय में की कि 5 पतियों की जो पत्नी है वो पत्नी थोड़ी होती है, वो तो वेश्या होती है। द्रौपदी जैसी साध्वी के लिए उसने इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किए, जिसके कारण इतना ज्ञानी होने के बाद, इतना दानी होने के बाद भी उसने अपनी मृत्यु को बुला लिया। और अपने दुर्योधन भी कुछ इसी प्रकार से, दुशासन भी कुछ इसी प्रकार से। तो ये अपने बड़बोलेपन के कारण से मारे गए। चाहे शकुनी है, चाहे दुर्योधन है, चाहे कर्ण है, चाहे शिशुपाल है, भगवान को तरह तरह से गालियां देता रहा, बार गालियां देता रहा। भगवान ने कहा कि देखो अब हम किसे कुछ कहेंगे नहीं, ये अपने आप ही अपनी मृत्यु को बुला लेगा। और ये अपने बड़बोलेपन के कारण से ही वो अपनी मृत्यु को प्राप्त कर गए, है ना। इसलिए व्यर्थ का बोलना भी आपकी आयु कम करता है। इसलिए कोशिश करें उतना ही बोले जितनी जरूरत है। अपनी ऊर्जा को बचाएं, प्रभु के स्मरण में लगाएं, प्रभु के सुमरण में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और अच्छा बोले, जितना बोले, मुख खोले तो प्रभु की महिमा निकले, मुख से हरि नाम के हीरे मोती बिखरे। जो सुने वो भी शीतल हो जाए, आपका हृदय तो शीतल हो ही जाए। जो सुने उसका मन भी पवित्रता को प्राप्त करे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद भी शीतल होए, औरन को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो। कि इस प्रकार की वाणी बोलिए कि मन का जो है आपा जो है बड़ा पवित्र हो जाए, मन अंदर से पवित्रता का आभास करे, लोगों के अंदर श्रद्धा का निरूपण हो, लोगों के अंदर प्रभु के विश्वास प्रभु के चरणों में अडिग हो जाए, उनकी भक्ति में दृढ़ता है, उनके प्रेम अनुराग में वृद्धि हो। इस प्रकार की वार्तालाप करनी चाहिए, ना कि अगर व्यर्थ का ही आप बोलते जाएंगे तो आप भी अपनी उम्र को घटा लेंगे। ये यमदेव ने कहा। तीसरा, त्यागहीनता। त्यागहीनता का मतलब त्याग से नहीं है। त्याग किस प्रकार का त्याग? अपने अवगुणों का त्याग, अपने जो दोष है उसका त्याग करना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर कोई कमी है तो उनका त्याग करना जरूरी है। आपके अंदर जो, अगर आप उस अवगुणों को, उस दोष को अगर त्याग नहीं करते, उसके प्रति त्यागहीनता दिखाते हैं, उसको अंगीकार करके रखते हैं, तो वो दोष आपको ले डूबेगा, आपकी उम्र को कम कर लेगा। इसलिए ये तीसरे प्रकार का, ये त्यागहीनता का मतलब, ये इससे अभिप्राय ये है कि आप अपने दोषों के प्रति सख्त हो जाएं। आपके अंदर जो दुर्गुण है उसका त्याग करना बड़ा अनिवार्य है, अन्यथा ये दोष आपके शरीर में इस प्रकार से फैलेंगे, इस प्रकार से फैलेंगे कि आपकी उम्र को घटा के रख देंगे, आपकी उम्र को घटा देंगे, है ना। इसलिए इसका निरूपण अगर हम करने लगे, इसकी व्याख्या अगर हम करने लगे तो भाइयों बहनों बड़ा लंबा इसका व्याख्यान होगा, है ना। तो अवगुणों से तो जिंदगी भरी पड़ी है, ऐसा कोई धरती पे नहीं जिसपे कोई अवगुण ना हो। सब कुछ जड़ चेतन गुण दोष में, सबके अंदर गुण दोष दोनों है रखे, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सबके अंदर गुण भी डाले, दोष भी डाले। लेकिन अगर दोषों को अगर हम संजो के रखेंगे, दोषों को हम अंगीकार करके रखेंगे, तो हमारा जो लोगों के सामने जो हमारी छवि जाएगी वो बड़ी गलत जाती है। लोगों का आपके प्रति जो रुझान रहेगा वो गलत तरीके से होगा, आपको गलत तरीके से देखा जाएगा, है ना। आपको हमेशा उस श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, आपका जो मानसिक स्तर भी गिरेगा उससे। अगर आप अपने अवगुणों को, अपने दोषों को अगर नहीं त्याग पाए, तो आपका मानसिक स्तर गिरता है, आपका जीने का स्तर गिरता है, आपका व्यवहारिक स्तर गिरता है, और आपका सामाजिक स्तर भी उससे गिर जाता है। और जब सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, मानसिक स्तर सभी प्रकार से आप अगर गिर जाते हैं तो भाई आपका पतन निश्चित है। आप डीप डिप्रेशन में जाएंगे और एक समय आपके हाथ में निराशा होगी। और ऐसा भी लोगों को देखा गया कि वो आत्महत्या तक कर जाते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आपको अपने अवगुणों को, अपने दोषों को त्यागना पड़ेगा।
उसके प्रति उदासीनता आपको दिखानी पड़ेगी, उसको अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। तो यमदेव का ये जो तीसरा मंत्र है वो यही है कि त्यागहीनता, अपने दोषों को अगर नहीं त्याग पाए तो भी आपकी उम्र कम होती है। चौथा, क्रोध। ये क्रोध बड़ा भयंकर है। ये क्रोध, इसके ऊपर तो बड़ा रिसर्च हुआ, विज्ञान इसको बार बार कहता है कि भाई आप सारा दिन काम करें और 1 मिनट का क्रोध करें। सारा दिन काम करने में जितनी ऊर्जा लगती है, 1 मिनट के क्रोध में उतनी ऊर्जा जल जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्रोध तो कहा जाता है कि क्षणिक पागलपन भी है, क्षणिक पागलपन। आपने देखा होगा क्रोध के अंदर में कैसे कैसे आदमी कर्म कर जाता है। कोई बात हुई, तनातनी हुई, क्रोध आया, क्रोध में किसी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, जरा सा, क्षणिक। आप देखिए, आप अगर अपने कोर्ट में जाएंगे, जहाँ भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ भी मुकदमे चल रहे हैं, और तकरीबन उसमें 90% जो केसेस हैं वो क्रोध के कारण से है। क्रोध आया, उसने उठा के उसका सर फोड़ दिया, उसमें जेल हो गई उसको, चाहे उसका मुकदमा पेंडिंग है। चाहे क्रोध आया, उसने उसको चाकू मार दिया, हाफ मर्डर का केस बन गया उसका। चाहे क्रोध आया, उसने किसी का, चाहे उसको कुछ कर दिया। तो जितने कुकर्म हुए, जितने गलत कर्म हुए, चाहे किसी को मारने का दुष्कर्म हुआ, चाहे किसी की हत्या का प्रयास हुआ, चाहे किसी का सर फोड़ा, चाहे मुंह पे थप्पड़ मार दिया, चाहे गाली गुप्ता हुआ, तो ये क्या, क्यों हुआ? ये क्रोध के कारण से हुआ। और यमदेव ने कहा कि क्रोध भी इंसान की उम्र को कम करता है। इसको अगर प्रैक्टिकली समझे तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि आप सारा दिन जितना काम करने में जितनी ऊर्जा आपको लगती है, आप 1 मिनट की उतनी ऊर्जा आप 1 मिनट में भ्रष्ट कर देते हैं क्रोध करके। एक तो ऊर्जा गई, दूसरा उस क्रोध के अंदर आप क्या कर बैठेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। कितना बड़ा हानि हो जाएगा, कितना बड़ा लॉस आप कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि क्रोध जो है ये पागलपन होता है। ये ऐसा पागलपन है कि अब इसके ऊपर भी एक दो कहानियां मैंने सुनी है। एक जगह मैंने किताब में पढ़ा था कि एक पति पत्नी में आपस में लड़ाई हुई। अब लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद पति में पत्नी में कुछ किसी बात को लेके तनातनी हो गई। तनातनी हुई तो गुस्से में वो ऑफिस चला गया, ये गुस्से में सर पटक के पैर पटक करके घर में रह गई। अब घर में रह गई तो इनका छोटा सा बच्चा था। अब जब वो रोने लगा तो ये गुस्से में थी, तो इसने उसको, अब माता ने अपने शिशु को दुग्धपान कराना शुरू किया। तो भाइयों बहनों, जो माता का दुग्ध है वो बच्चे के लिए अमृत होता है, अमृत तुल्य होता है, और उसी से बच्चे का भरण पोषण हो जाता है। लेकिन आप जान के हैरानी होगी कि वो क्रोध के अंदर उस माता ने जिस समय अपने बच्चे को दुग्धपान कराया, बच्चा बीमार हो गया उसका, और कुछ समय के बाद वो कमजोर होता गया। तो डॉक्टर के पास जिस समय गए तो डॉक्टर ने बताया कि देखो ऐसा तो कुछ इसके अंदर गया नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ। और बड़ा उनका जांच हुआ, तो जांच में पता चला कि भाई जो ये माता का, उसने पूछा कि भाई क्या पिलाया खिलाया, तो उसने कहा कि मैंने इसे दूध ही पिलाया, दूसरा कुछ तो खाता नहीं है, पीता नहीं है। तो कहते कि माता के दुग्ध का उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उस पर चेक किया, तो उन्होंने पाया कि दूध के अंदर कुछ इस प्रकार के तत्व पाए गए। और जब काउंसलिंग हुई तो उनसे पूछा गया कि आपने ये दुग्धपान कैसे करवाया, कब कराया और क्या माहौल रहा घर का। तो उन्होंने बताया कि जब मैं बहुत गुस्से में थी, पति तो झगड़ा हो गया, पति तो चला गया, तो गुस्से में मंदर इंदर कूट रही थी, कुछ ना कुछ सोच रही थी, कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, मन ही मन में शांत नहीं थी। इतने में ये रोने लगा, तो मैंने इसको उठा करके अपना दुग्धपान करवाया। और तो डॉक्टर ने रिसर्च निकाला कि ये आपके दुग्ध में वो अवगुण, वो क्रोध चला गया, क्रोध रूपी जहर, है ना। समझे इस बात को कि क्रोध के कारण से उसके अंदर जो अमृत के गुण थे वो खत्म हो गए, और उसके अंदर ऐसा कुछ अवगुण पैदा हो गया कि वो बीमारी का कारण बन गया बच्चे का। तो क्रोध के कारण माता का दुग्ध भी अमृत से जहर बन जाता है भाइयों बहन। ये रिसर्च है, आप पढ़ सकते हैं। मुझे अब वो पुस्तक याद नहीं है जहाँ मैंने ये पढ़ा था, लेकिन ये मैंने कहीं पढ़ा था, जिस पुस्तक में पढ़ा था उसमें ये इसके बारे में डिटेल में था। अब
अब मुझे उस पुस्तक का नाम याद नहीं, काफ़ी समय पहले पढ़ा था मैंने, है ना। तो क्रोध के कारण से वो अमृत तुल्य दूध भी जहर में बदल गया। तो जो अमृत तुल्य दूध है वो भी जहर में बदल सकता है, तो आपके क्रोध के कारण से आपको कितनी बड़ी हानि हो सकती है, आपकी उम्र कितनी घट सकती है, आप अपने आप मृत्यु का आमंत्रण कर देते हैं। मान लीजिए आपको तो बहुत लंबी उम्र, लेकिन आपने क्रोध में आके किसी को मर्डर कर दिया, मृत्यु कर दिया, मार दिया किसी को, तो भैया आपकी फांसी तो तय है, आपने तो अपनी उम्र कम कर ली। तो यमदेव ने बताया कि चौथा जो है इंसान का क्रोध, ये क्रोध क्या होता है, इंसान की उम्र को कम कर देता है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने आप को सौम्य रखें, शांत रखें, सरल रखें, सहज रखें। आप जब सौम्य रहेंगे, आप जब सहज रहेंगे, आप जब सरल रहेंगे, कितना ही बड़े से बड़ा विकार रहे, कितना ही बड़े से बड़ा समस्या आपके सर पे आ जाए, आप बड़े आसानी से उसको पार कर जाएंगे। लेकिन अगर उसमें तिल मिला गए तो फिर आपका काम खराब होने वाला, कुछ ना कुछ होगा आपके साथ। लेकिन अगर शांत रहे, मैंने गुरु महाराज जी को देखा, बड़ी बड़ी घटनाएं गुरु महाराज जी के साथ में महाराज जी बताते हैं कि जिंदगी में होती हैं, लेकिन हम बिल्कुल प्रभु के सुमरन से जुड़े रहते हैं, आराम से शांत, कोई बात नहीं, तेरा भाना मीठा लगे। आपने ऋषियों से मुनियों से देखा, वो कभी क्रोध में तिल मिलाए नहीं, है ना। और वो कितना कंट्रोल रहा, भगवान श्री राम का आपने अपने जीवन में देखा, उनके जीवन में देखा होगा, कितना कंट्रोल रहा, कभी उन्होंने क्रोध नहीं अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण को, जो कि नटखट थे, चंचल थे स्वभाव से, शुरू से ही, बचपन से ही अद्भुत दिव्य लीलाएं उन्होंने की, तो वो भी बड़े से बड़ा दुर्योधन भी उनके सामने आता था तो भगवान उसको ऐसा हंस के कुछ बात कह देते थे कि सारा क्रोध ही उनका, उनके हंसी से आगे वाले का खत्म, आधा खत्म हो कर देते थे। उनकी मंद मंद मुस्कान जो होती थी वही विरोधी पक्ष को आधा खत्म कर देती, है ना। शकुनी को हमेशा शक होता था कि ये जो है हंसता नहीं है, ये कुछ ना कुछ ये हमारे प्रति षड्यंत्र है। उनके हंसना एक प्रकार का संशय उनके दिमाग में डाल देता था, है ना। तो कहने का मतलब, भगवान ने अपने जीवन में क्रोध को स्थान नहीं दिया, और जब जब भगवान ने क्रोध किया, चाहे भगवान ने चाहे माता ने, तो देखिए कि आप उन क्रोध का विनाशकारी रूप आया, चाहे माता काली का ही रूप ले लीजिए। अब क्रोध किया उन्होंने, बड़ा भयंकर क्रोध किया, क्रोध के अंदर उन्होंने रक्त बीज को तो मार दिया, रक्त बीज का खून पी गई, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो कैसे, शांति नहीं हो रहा। अब जब देवता लोग उनके पास गए तो भगवान माता काली ने देवताओं को खत्म करना शुरू कर दिया, और जब देवताओं को खत्म करना शुरू किया, भाई ये तो क्रोध शांत नहीं हो, तो भगवान भोलेनाथ को स्वयं जाना पड़ा और उनके चरणों में लेटना पड़ा, ताकि जब जैसे माता काली का पग भगवान भोलेनाथ की छाती पे जैसे उन्होंने पग रखा, तो माता ने जीभा बाहर निकाल ली कि ये मेरे से क्या हो गया इतना बड़ा। तो महाराज जी बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। महाराज जी कहते हैं इस कहानी को ठीक इस प्रकार से नहीं लिया जाता। महाराज जी कहते हैं ये, अब इस विषय पे कभी चर्चा होगी तो बड़ा डिटेल में, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि माता काली का जो एक क्रोध का रूप है, ये विज्ञान का रूप है, और ऐसा विज्ञान जो नियंत्रण से बाहर है। लेकिन उसे नियंत्रण करने के लिए क्या चाहिए, शिव चाहिए। जैसे माता काली का पग, क्रोध रूपी काली का पग भगवान भोलेनाथ के सीने पे पड़ता है, तो शिव जी क्या है, यहाँ धर्म है, शिव जी धर्म है। अगर आपका विज्ञान अनियंत्रित है तो देखना कितना विनाश का कारण बन जाता हो। और आज देखिए ओजोन की परत कितनी खत्म हो गई, पेड़ कितने कट गए, और मौसम कैसे बिगड़ गए, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, सब अर्थ व्यस्त हो गया, ऋतुएं बिगड़ गई, जो मर्जी कौन सी ऋतु आ जा रही है, कब पता नहीं चल रहा, कभी भूकंप आ जा। तो ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, ये विज्ञान की देन है, और अनियंत्रित हो गया सब कुछ। तो भगवान शिव क्या है, धर्म है। धर्म का आधार जब तक विज्ञान लेता नहीं तब तक ये नियंत्रण में रहता नहीं। इसीलिए भाइयों बहनों, तो माता काली भी, माता काली का भी क्रोध कब शांत हुआ, जब भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ जी को देखिए आप, बड़े से बड़े समस्याएं उनके जीवन में आई, स्वयं भगवान होने के बाद भी, लेकिन आराम से ध्यान में बैठे हैं। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली या गुस्से में आए हैं तो देखो विनाश ही किया। ये भगवान से भी आप सीख सकते हैं कि जब उनको क्रोध आया तो विनाश हुआ है, तो भाई आपको आएगा तो आपका भी विनाश तय है।
जब भगवान ने क्रोध किया तब भी किसी ना किसी का विनाश हुआ है ना। तो स्वयं भगवान है, चलो उन्होंने देश के हित के खातिर या धरती के हित के खातिर, धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने क्रोध किया। लेकिन आप जनमानस में अगर आपको क्रोध आएगा तो आपके परिवार में विघटन पैदा होगा। और कहा जाता ना, और क्रोध में बोल दिया कुछ ऐसी बातें, तो कहा जाता ना कि जो गोली से जो घाव लगता है वो तो भर जाता है, लेकिन जो बोली से घाव लगता है वो जल्दी भरता नहीं है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, व्यर्थ का बोलना नहीं चाहिए। और ये जो क्रोध है, इसी वजह से आपकी उम्र भी, यमदेव ने कहा कि प्रभु ये क्रोध के कारण से भी अब लोगों की उम्र कम होती है ना। तो ये चौथा अवगुण उन्होंने बताया। दूसरा, पांचवा जो अवगुण बताया, उदर पूर्ति। अब उदर पूर्ति का मतलब भरण पोषण से नहीं है, उदर पूर्ति का मतलब है आपके खान पान से। खान पान से का, अब खान पान से मतलब क्या खाना है और क्या पीना है, इस पे भी विचार करना चाहिए। अगर ये खान पान अगर आपका उल्टा पुल्टा हो गया तब भी आपकी उम्र कम हो जाएगी। जैसे आज जंक फूड ज़्यादा खाते हैं लोग, तो उनके जीवन शैली पे ऐसा प्रभाव है। फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या खान पान में सिस्टम नहीं है, तो आपके उदर पूर्ति से यमदेव का कहना है कि आपके खान पान, इसमें गुण आप ये भी एक अवगुण ही उन्होंने कहे कि ये कैसे कि आपको खान पान पे विचार ना करें। अगर आप खान पान पे विचार ना करें तब भी आपकी उम्र कम हो जाएगी। मान लीजिए उल्टा पुल्टा खाओगे, मांसाहार ज़्यादा करोगे, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा, जल्दी मरोगे। उल्टा दारू पियोगे, खान पान में आपको पता ही नहीं। तो ये भी एक प्रकार का उन्होंने बताया कि अवगुण। और खान पान पे विचार करके जरूर भोजन करना है, कि कितना करना है, कैसा भोजन करना है, ये आपको समझना पड़ेगा। मांसाहार ज़्यादा करोगे तब भी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती जाएंगी धीरे धीरे। और जंक फूड, फास्ट फूड बहुत प्रकार के लोग खाते हैं, तो जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं से वो घिर जाते हैं, आगे चल करके बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो कहने का मतलब यमदेव ने भगवान श्री राम को कहा कि ये जो उदर पूर्ति माने बिना सोचे समझे खान पान करना है। खान पान करते समय सोचना ना, तो भी ये इंसान की उम्र को कम करता है। ये उन्होंने पांचवा अवगुण बताया। छठा अवगुण जो कहा, मित्र से द्रोह। ये तो आप सब जानते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के चने चबा लिए तो कितना उनको गरीबी झेलना पड़ा। तो भाइयों बहनों, मित्र से द्रोह करोगे तो कैसा होगा, और मित्र से प्रेम करोगे तो कैसा होगा। भगवान श्री राम ने हालांकि उनके समकक्ष नहीं थे, लेकिन भगवान ने वानरों को अपना मित्र माना। भगवान श्री राम ने विभीषण को अपना मित्र माना। भगवान श्री राम ने केवट को अपना मित्र माना। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को अपना मित्र माना और आखिरी तक मित्रता निभाई। तो भाइयों बहनों, हमको भी आपको अपनी मित्रता निभानी पड़ेगी। अच्छे में तो बिल्कुल साथ देना ही देना, उनके बुरे समय में भी हमें उनका साथ देना ही चाहिए। और अगर कपट करेंगे, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, कोई बने लंगड़ा तो कोई बने कोड़ी। ये भी बात समझ ली। गुरु से कपट करोगे और मित्र से चोरी, उनसे दगाबाजी करोगे, तो ये जो जितने लूले लंगड़े पागल अर्ध पागल नजर आते हैं संसार में, ये क्या है? ये गुरु से पिछले जन्म में कपट किए होंगे, गुरु से और मित्र से कुछ इस प्रकार से दगाबाजी किए होंगे, जिसके कारण से आज इस प्रकार से भोग रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, ये 6 प्रकार के अवगुण, अभिमान, व्यर्थ का बोलना, दोषों को ना त्याग करना, क्रोध करना, खान पान पे ध्यान ना रखना, उदर पूर्ति जिसे कहते हैं, और मित्रता से द्रोह, मित्र से द्रोह, ये 6 अवगुण यमदेव ने बताए कि ये भगवान श्री राम को उन्होंने जो चर्चा उनसे हुई, और उन्होंने कहा कि ये 6 अवगुणों के कारण प्रभु हम किसी को नहीं मारते, उसकी ये 6 अवगुण ही उसकी उम्र को घटा देते हैं। तो ये 6 अवगुण है। तो भाइयों बहनों, अगर ये 6 में से आपके अंदर भी कुछ है तो जरूर इस पे आप काम करें, इस पे रिसर्च करें, और इस पर रिसर्च करके अपने जीवन पे अनुसंधान करके और जरूर इसको त्याग करने की कोशिश की। और भगवान राम ने जब ये यमदेव की बात सुनी तो पूरे अयोध्या वालों को कहा कि देखो, इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना, नहीं उम्र कम हो जाएगा। और इसीलिए उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम जी के राज्य में कभी किसी को ऐसी प्रकार की व्यापा नहीं, इस प्रकार का दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 6 अवगुणों के बारे में उन्होंने सचेत कर दिया सबको। ये 6 अवगुण काम करना है सब लोगों को, इस पर रिसर्च करके अनुसंधान करके इसका खात्मा कर देना। तो आप भी करें। आप भी राम जी के पथ पे हैं, कन्हैया जी के पथ पे हैं, महाराज जी से ज्ञान को आपने प्राप्त किया, ध्यान साधना आप लोग करते हैं, साधना करें और इन अवगुणों पे
इनको रेखांकित करके, इनको अंडरलाइन करके अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें और देखिए फिर आपका जीवन भी सुंदर, सुदृढ़ और लंबी उम्र आपकी हो जाएगी और प्रभु के चरणों में प्रेम होगा वो अलग होगा। बाकी तो जिसकी जो प्रभु ने निर्धारित किया वो तो होना ही है, लेकिन जो ग्रंथों में बताया गया है, जो महापुरुषों के जो उपदेश है उसको अंगीकार करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए 6 अवगुणों पे जरूर काम करें। तो यही सब विचार आज के थे, तो ज़रूर आप लोग इस पे विचार करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये सत्संग विचारों को आप भी सुने, लोगों को भी सुनाएं और इसको ज़रूर इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए आज के विचारों को हम यहीं विराम देते हैं। जोरदार जय घोष प्रभु के चरणों में लगाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।